समाचार अब तक, सत्य का साहस। आप कांग्रेस पार्टी की नेता है, यहाँ मानवाधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ते आई है, आपका नाम विधानसभा के लिए उम्मीदवारी के तौर पर सामने आ रहा है, क्या बताना चाहेंगे आप? सर, मैं यही बताना चाहूंगी, यदि मैं उम्मीदवारी देते हैं मेरी कांग्रेस पार्टी मुझे, मैं तहे दिल से तन मन धन से अपने जनता की सेवा करना चाहती हूँ और जो भी प्रॉब्लम है, जो आज तक के विकास हुआ नहीं, देश का विकास करना चाहती हूँ, अपने जनता का विकास करना चाहती हूँ, जो बेरोजगार है उनको रोजगार लाना चाहती हूँ, जिनकी सुरक्षा नहीं हो रही है, रक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा और रोजगार और जो लघु उद्योग है, ये लाने की कोशिश करूंगी और अपने जनता को सक्षम बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा मतदार क्षेत्र में कोई विकास हुआ नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं हुआ ना सर, काम के बलबूते उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन विकास कोई भी प्रकार से नहीं हुआ है। अभी हम डोर टू डोर जाके देख रहे हैं, बेचारे जो बेरोजगार है उनको रोजगार की भी संधि नहीं आई है यहाँ पर, और जो बालक है उनको भी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, और ना ही उन्होंने कोई चीजों पे से ध्यान दिए है, और ना ही महिलाओं के सशक्तिकरण पे ध्यान दिए। उनको प्रलोभन देके भी लाडली बहन योजना जो शुरुआत की है, ये एक लेडीज लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किस तरह के विकास की संकल्पना आपके मन में है? यही संकल्पना है, यदि पार्टी मुझे उम्मीदवारी देती है और मैं चुन के आती हूँ, विधायक बनती हूँ, तो यहाँ पर एक से एक अपने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो बेचारे बूढ़े माँ बाप है, बहुत सारे सर ऐसे है कि जो पति पत्नी रहते हैं, उनको खाने के प्रॉब्लम आते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ सर मैं, कि और मुझे बोलते भी है, बेटा तू ऐसी सेवा कर रही है, तो मैं बोली मुझे यदि कुछ पदाधिकारी में ये करे ना, मैं फंड ला सकूं, तो आप लोगों के लिए कुछ, यानी बहुत सारी चीजें है मैं करना चाहती हूँ सर। अब कैसा बताने से तो नहीं होगा, जब आएगा और करके दिखाऊंगी, मुझे करके दिखाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। इस पलायन को रोकने के लिए और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? सर, ये अदानी जो पावर प्लांट आया है और यहाँ बेरोजगारी का सबसे ज्यादा ये पैदा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बाहर वालों को रोजगार दिए है, लेकिन यदि ऐसा ही चला तो मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लाऊंगी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने एरिया के लड़के बेरोजगार और बेरोजगार महिला लड़कियां हैं, इनको वहां पर लगाने की कोशिश करूंगी। यहाँ के क्षेत्र मजदूर जो है वो परेशान है, किसानों को उसका दाम नहीं मिल पाता, धान को एमएसपी नहीं मिल पाती। आपके पास में किसानों के लिए क्या रोड मैप है? सर, किसानों की तो इतनी परिस्थिति गंभीर है अभी कि जो आया हुआ धान भी बहुत बार चला जाता है, बेचारों को साल भर अपना परिवार चलाना पड़ता है, लेकिन उनके पास में कोई सुविधा नहीं रहती। अभी जो ये किसानों के प्रति जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि किसानों को हमेशा उसका सही भाव मिले। अभी हमारे खासदार साहब आए थे, विजिट मारे सर हमने पूरे एरिया में, जो उनका नुकसान हुआ तो उसका पंचनामा किए, पंचनामा करके उनका 7/12 वगैरह लेके सब जमा किए, जमा करने के बाद में फॉर्म भरे, लेकिन उनका अभी भी कोई उपयोग नहीं किया है, क्योंकि वो डिपॉजिट करके रख दिए हैं। जब किसान अपने हक की बात करते हैं तो आ जाएगा, मिल जाएगा, वो जो कर्मचारी रहते हैं उनको दबा के रख देते हैं। किसानों को तो अभी तक के न्याय नहीं मिला है, तो मैं उनको न्याय दिलाने की हमेशा कोशिश करूंगी। इसके पहले जो पूर्व विधायक होकर गए हैं, क्या उन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया या जन सेवा का काम किया? उन्होंने अपनी तिजोरियां भरे करके तो वो अभी लोगों को लुटा रहे हैं ना। यदि लोगों की सेवा करते तो इतना पैसा लुटाने की बात नहीं करते। अभी तो करोड़ों से 20 करोड़ तो 25 करोड़ तो 100 करोड़ों की बात कर रहे हैं। तो ये अपने घर नहीं भरे तो क्या अपने जनता को सेवा दे, जनता की सेवा देते तो रोडों पे पानी नहीं आता, प्रॉब्लम तक क्रिएट नहीं होते, बीमारियां नहीं होती, लेकिन जनता की तरफ ध्यान ही नहीं दिए ना सर। फिर अभी जब इलेक्शन आए तो उनको पैसे दे दे के खरीदे जाते हैं। ये सब यानी अर्थ है ना, जैसे पैसे लुटाते हैं वैसे कमाते हैं और अपने घर भरते हैं। क्षेत्र की जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? गवर्नमेंट में इतनी सुविधाएं है कि हम लाए और जनता को दिए तो उसका फायदा भी जनता को होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा चिकित्साएं लाने की कोशिश करूंगी, अपने पब्लिक को उनकी सब सुविधाएं देना पसंद करूंगी। जहाँ केंद्र है वहाँ केंद्र के लायक रहे, जहाँ उपकेंद्र है उपकेंद्र के लायक स्टाफ भरे। यानी गवर्नमेंट जो अभी भरनी है, जो DED किए हैं वो एज हो गए हैं, जो अपनी ट्रेनिंग करके जब खाली बैठे बेरोजगार हो गए हैं, उनको रोजगार दिलाने का काम करूंगी सर मैं हर क्षेत्र में। जनता से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी सर, आपको यदि अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है, तो इनके प्रलोभन में मत आओ, इनसे पैसे मत लो, अपना
अधिकार है, मतदान है, वो अपने हिसाब से करो कि जो तुमको सही लगे, यानी जो तुम्हारा काम कर सके, तुम्हारे लिए रोजगार ला सके, तुम्हारे लिए सब सुविधाएं ला सके, तुमको घर घर तक पहुंचा सके। तुम्हारे को जो लघु उद्योग है उनको, जैसे लेडीज लोग है, अपना 600 रुपए या 500 रुपए उनको आदमी कमाता है और वो फिर दारू पी के 200 रुपए उसमें कमाते हैं। फिर बच्चों की तबीयत, स्कूल, सब फीस भरने की जो कोशिश होती है और फिर इसमें उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं महिलाओं को सबसे ज्यादा कि तुम घर भी समझ, चूल आनी मूल इतने पुरते सीमित न रह के तुम बच्चों को भी अपना ध्यान दे सको और तुम भी खुद स्वावलंबी बन सको कि आने वाले पीढ़ी को सक्षम बनाने की कोशिश करो और खुद सक्षम बनो।